अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तुलबा व तालिबात। मैं आपकी उर्दू टीचर फरहाना यास्मीन एक नए सबक के साथ आपके सामने हाज़िर हुई हूँ, जिसका उन्वान है हुर्फ़ तहजी। हुर्फ़ तहजी में हम अब तक क्या क्या पढ़े थे बच्चों? हम पढ़े थे अलिफ़। अलिफ़ से अलिफ़ की आवाज़ हम कैसे निकाले थे? अ से अब्बू, अ से अम्मी, है ना। अ से अखबार, अ से अरफा, अ से अतहर। इस तरह से हम आवाज़ें निकाले थे। उसी तरह से हुर्फ़ तहजी का दूसरा हुर्फ़ क्या था? बे, है ना। तो बे से क्या था? बे से बतख पानी में तैर रही हैं। बे से बिलाल, बैट, बॉल। बिलाल बैट से बॉल को मार रहा है। बॉल को दरअसल गेंद कहते हैं, है ना। ब से बादल। बादल में कौन भीग रहे हैं? बादल तो बरस रहे हैं, तो उसमें कौन भीग रहे हैं? ब से बुशरा भीग रही हैं। तो इस तरह से हम बा के, है ना, बे की आवाज़ से ब बनता है ना। बे की आवाज़ कैसी आ रही? ब की आ रही हैं, तो उससे हम चंद अल्फाज बनाए थे। अलिफ़ की आवाज़ आ रही हैं, तो उससे हम चंद अल्फाज बनाए थे। तो आज हम देखेंगे हुर्फ़ तहजी का तीसरा हुर्फ़ कौन सा है। तो चलिए हम देखते हैं हुर्फ़ तहजी का तीसरा हुर्फ़ कौन सा है। ये रहे हमारे हुर्फ़ तहजी, जो कि है अलिफ़ से ये तक, है ना, हुर्फ़ तहजी हैं। तो चलिए हम देखेंगे हुर्फ़ तहजी का तीसरा हुर्फ़ कौन सा है। तो ये देखिए हमारा तीसरा हुर्फ़ है पे। अलिफ़ की आवाज़ अ पढ़ेंगे, बे की आवाज़ ब पढ़ेंगे, पे की आवाज़ प पढ़ेंगे। पे हैं बच्चों। पे के नीचे कितने नुक्ते हैं? यहाँ पर 3 नुक्ते हैं, है ना। तो हम क्या करें, इससे डॉट से डॉट को मिलाकर हम क्या करें, यहाँ पर पे के नीचे 3 नुक्ते बना दिए। थोड़े बच्चे हैं ना, हुर्फ़ तहजी में जब हम हुर्फ़ तहजी सीखते हैं, थोड़े बच्चे क्या गलती करते कि, है ना, अलिफ़ लिखते हैं, बे लिखते, बे के बाद क्या करते, ते लगाते। क्योंकि हम लोग, है ना, अरबी में बे के बाद ते पढ़ते हैं, लेकिन उर्दू में बच्चों बे के बाद आएगा पे। तो आप पे को कैसे याद रखेंगे? पे को दरअसल हम याद रखेंगे पे से पतंग। हम कई बार पढ़ चुके हैं कि पे से पतंग रहता। तो मैं यहाँ पर, है ना, क्या बनाई हूँ देखिए। पे के नीचे 3 नुक्ते रहते, ठीक है, तो पे से पतंग बोलते, है ना। तो थोड़े काइट्स आप देखे होंगे, पतंग को देखे होंगे कि, है ना, उस पर कुछ डिज़ाइन बना हुआ होता है ना। तो वो कैसा रहता? तो आइज़ बने वाले रहते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर एक नोस उतारी हूँ। तो आप समझने के लिए मैं यहाँ बता रही हूँ कि 2 नुक्ते यानी 2 आइस 1 नोस। तीसरा जो नुक्ता रहता है वो 1 नोस समझ लीजिए। तो ये हमारा बन गया पे से पतंग। तो पे के नीचे 3 नुक्ते याद रखिए, यानी 2 आइस 1 नोस। इंसानों को भी होता है 2 आइस 1 नोस, लेकिन पे से जो पतंग कही जा रही हैं, इसीलिए मैं ये ऐसी तस्वीर यहाँ पर उतारी हूँ, ठीक है। पे से पतंग याद रखिए। बे के बाद पे आता है ना। पे के बाद क्या आता है? ते आता है, यानी ते से तितली। ते से तितली क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर? देखिए इसको भी मैं कैसे बनाई हूँ। तितली के 2 आइस रहते हैं ना, तो ऊपर रहते या नीचे रहते? ऊपर रहते। तो इसलिए ते के पेट में भी नुक्ते कितने रहते? 2 रहते हैं। तो ये भी याद रखिए, ते के पेट में 2 नुक्ते रहते हैं, इसीलिए हम ये बनाएंगे ते से तितली, याद रखिए। टे से टमाटर, उसके बाद क्या आएगा? टे से टमाटर। टमाटर की डंडी कैसी रहती बच्चों? एक ही डंडी रहती है ना। तो ये बन गया टे से टमाटर, और है ना से समर। तो ये हमारा आज हम देखेंगे पे से
कौन कौन से अल्फाज बने हुए हैं। पे से पौधा, पौधा किसका है? पे से फूल, गुलाब के फूल का पौधा यहाँ पर दिख रहा है ना। पप्पू किसको भौंक रहा है? परवीन को भौंक रहा है ना। परवीन क्या कर रही हैं? प से परवीन, प से परवीन, प से पतंग उड़ा रही हैं। प से परवीन, प से पतंग उड़ा रही हैं। प से परवेश, प से परवीन जो कि पतंग उड़ा रही हैं। परवेश क्या कर रहा है? परवीन की मदद कर रहा है। यहाँ पर देखिए बच्चों, प से पेड़ भी लगा हुआ है, प से पौधा भी लगा हुआ है, प से पप्पू भी है ना यहाँ पर मौजूद है। तो आप समझ गए होंगे पे की आवाज़ कैसी आएंगी? प की आएंगी, जो कि प पौधा, प पप्पू, प परवीन, प परवेश, प पेड़, प पतंग। तो ये रहा हमारा पे का, जो कि हम आवाज़ निकालें पे से प की आवाज़ निकालें, जो कि हुर्फ़े तहजी का तीसरा हुर्फ़ है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जज़ाकल्लाहु खैर।